विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतृणाम वरदत्वाच ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओम। इस वीडियो में आज प्रमाण प्रमेय व्यवहार के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में श्री भगवान शंकराचार्य जी ने महाराज का एकदम मौलिक वचन है कि संपूर्ण प्रमाण प्रमेय व्यवहार चाहे वो लौकिक हो या वैदिक, आत्मा और अनात्मा के इतरेतरा अध्यास को सामने रखकर ही होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। यही नहीं, चाहे 24 शास्त्र, चाहे विधि निषेधमय शास्त्र हो, चाहे मोक्ष परक शास्त्र, ये सब अध्यास पूरक ही मनुष्य को उन विषयों में प्रवृत्त करते हैं। चाहे खाना पीना, सोना बैठना, है ना, आना जाना, व्यापार, नौकरी, कुछ भी हो, ये सब लौकिक व्यवहार है। ठीक है, अब शास्त्रीय व्यवहार क्या है? जैसे भजन, पूजन, यज्ञ, होम, संध्या, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, ये सब शास्त्रीय व्यवहार। इन सब व्यवहारों में पहले क्या होता है? आत्मा उक्त व्यवहार वाला तथा उस व्यवहार के योग्य करण वाला बन बैठता है, तभी वे व्यवहार होते हैं, अन्यथा होते ही नहीं। अंतःकरण में मैं मेरा भाव अध्यारोपित किए बिना कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में अध्यास ही समस्त व्यवहार का मूल है। श्रुति में जहाँ आत्मा के श्रोता मनता बोधा स्वरूप का वर्णन है, वो अध्यासिक ही है। तत्वज्ञान के लिए आत्मा को उसके प्रमाता स्वरूप से भी पृथक समझना पड़ता है। प्रमाण से तदात्म करके ही आत्मा की संज्ञा प्रमाता होती है, तथा प्रमाता ही प्रमाण के व्यवहार में प्रवृत्त होता है। अतः प्रमाण प्रमेय व्यवहार अध्यास का विलास है। व्यवहार मात्र अध्यास का क्षेत्र है और परमार्थ अव्यवहार है। अव्यवहार है परमार्थ। ठीक है, तो क्या अध्यास क्या है? अविद्या है। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण शास्त्र अविद्यावान के लिए है। इसमें चौंकने की जरूरत नहीं, वेद में ही लिखा है कि वेद की उत्पत्ति भी विराट शरीर के साथ होती है। अब जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी वेदों का बाध्यमान कहाँ होता है? मनोमय कोश के अंतर्गत माना जाता है। जैसे उन्होंने लिखा है तस्य यजुरेव शिरः, तैत्तिरीय श्रुति। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में भी सुसुप्ति में वेदों का अभाव बताया गया है। जैसे क्या बताया गया? तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ठीक है, अब जहाँ वेद कर्तृत्व की स्थापना करता है, वहाँ तो अध्यास स्पष्ट है। इस प्रकार विधि निषेध में संपूर्ण वेद अध्यास पूरक ही धर्मानुष्ठान का विधान करता है। रही मोक्ष शास्त्र की बात, सो उसका अधिकारी भी अज्ञानी ही है, क्योंकि अज्ञानी ही बद्ध है। जो ज्ञानी महापुरुष है, उनके लिए मोक्ष शास्त्र प्रयोजनहीन है। जहाँ कहीं ज्ञानी की प्रवृत्ति इन शास्त्रों में देखी भी जाती है, वहाँ या तो ये कालक्षेप का साधन है अथवा पूर्वाभ्यास की बाधितानुवृत्ति ही है। जिज्ञासु के निमित्त से ये शास्त्र को अपनी वाणी का विषय बनाता है। अब प्रमाण विचार। ठीक है, अब ये प्रमाण विचार में हम बात करते हैं कि वेद शास्त्र अविद्यावान के लिए ही है। ठीक है, तो बोलते हैं कि फिर जो है प्रमाण कैसे हो सकते हैं? चलिए इसके बारे में बताते हैं, वेद शास्त्र क्यों। अब इसका उत्तर क्या है? अब पहले सबसे बात प्रमाण का अर्थ समझिए पहले कि प्रमाण है क्या। प्रमाण उसको कहते हैं, उस प्रमा को कहते हैं जो करण यंत्र है। ठीक है, उसको प्रमाण कहते हैं, मतलब प्रमाकरणम प्रमाणम। मैंने अब जैसे रूप ज्ञान का करण नेत्र है, क्योंकि कान नाक आदि अन्य करणों से नेत्र द्वारा प्रदत्त रूप का ज्ञान ना तो ग्रहण ही शक्य है और ना बाद। इसी प्रकार शब्द ज्ञान के संबंध में श्रोत्र प्रमाण है, गंध ज्ञान में नाक प्रमाण है, ग्रहणेन्द्रिय प्रमाण है, स्वाद विषय में रसनेन्द्रिय जिह्वा प्रमाण है, और स्पर्श ज्ञान में त्वचा प्रमाण। ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां, इनको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अब ये प्रमा क्या है? प्रमा का अर्थ होता है अबाधित ज्ञान, और प्रमेय क्या होता है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जो इन इंद्रियों के विषय हैं, वे प्रमेय हैं। अब प्रमाता कौन है?
इन प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा जो इनके प्रमेयों को ग्रहण करता है वो इंद्रियवान अहमर्थ प्रमाता है। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि अब प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे मैंने बता दिया, इंद्रियों के द्वारा जो है सामने दिखता है या जो है इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने। लेकिन अब ये प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पे दो और आप मान सकते हो, पहला अनुमान और उपमान। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के ही अंतर्गत हैं, अनुमान और उपमान ये प्रमाण है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही आश्रित हैं। जैसे धुएं को देखकर जंगल में अग्नि का अनुमान होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुयायी है। ठीक है। दूसरा उपमान, मान लीजिए जैसे राम टाइगर है, इस उपमान से क्या हुआ कि राम की बहादुरी का ज्ञान होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रित, क्योंकि टाइगर की बहादुरी पहले से प्रत्यक्ष ज्ञात है। अब शब्द प्रमाण। ठीक है। अब शब्द प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण उन विषयों के संबंध में होता है जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान से न जाने जाएं। ठीक है। अब जैसे बोले कि इंद्र देवता ऊपर बादल में या ऊपर रहते हैं बादल, तो ये जो है इस वाक्य से जिन इंद्र देवता का ज्ञान होता है वो अन्यथा ज्ञेय नहीं है, वो केवल शास्त्र क्योंकि बता रहा कि इंद्र देवता जो है स्वर्ग में रहते हैं। ठीक है। इसलिए आपको ये प्रमाण केवल शब्द प्रमाण से होगा। ठीक है। अब शब्द प्रमाण के अंतर्गत, अब भूत में मान लो भूतकाल की कोई वस्तु है, उसके संबंध में ऐतिहासिक लोग एति प्रमाण मानते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये एति प्रमाण हो गया, जिससे ज्ञान होता है कि ऐसा हुआ। अब जो पौराणिक लोग हैं वे संभव प्रमाण मानते हैं, ऐसा हुआ या ऐसा होगा, ये ज्ञान नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है, ये ज्ञान पुराणों से होता है, उसको संभव प्रमाण बोलते हैं। अब एक चेष्टा प्रमाण होता है, उसको मीमांसक लोग, सॉरी, जो ये चेष्टा प्रमाण को नाट्य शास्त्री नाटक में पात्र चेष्टा से, देखा ना, अपने बहुत सी अनकही बातों का ज्ञान दूसरों को संप्रेषित कर देता है। अब ये जो मीमांसक लोग हैं, ये दो प्रमाण और मानते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है। अर्थापत्ति मतलब ये अनुमान के, ये देखा है तो अनुमान के ही बच्चे कच्चे हैं, इनमें अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर, शब्द के आधार पर भी होता है। अब जैसे अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति मतलब स्पष्टार्थ के अतिरिक्त उसी के आधार पर छिपे हुए अर्थ का बोधक अर्थापत्ति प्रमाण होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, पहला प्रत्यक्ष मूलक अर्थापत्ति, दूसरा शब्द मूलक अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष मूलक अर्थापत्ति, मान लो किसी ने कहा कि राम मोटा है परंतु वह दिन में भोजन नहीं करता। इस वाक्य का क्या आप निकाल सकते हो अर्थ? इसका गूढ़ार्थ ये है कि जो राम है रात को भोजन अवश्य करता है, समझ गए? तो ये ज्ञान यहाँ वाक्यार्थ से, अर्थापत्ति से निकला कि निकला, इसको बोल रहे हैं प्रत्यक्ष मूलक अर्थ। अब दूसरी होती है शब्द मूलक अर्थापत्ति। इसका उदाहरण है नेह नानास्ति किंचन, श्रुति बोलती है, मान लीजिए श्रुति वाक्य, मतलब नानात्व का निषेध कर रही है श्रुति। ठीक है। नानात्व का निषेध तभी संभव है जब नानात्व वास्तव में मिथ्या हो और अभेद सत्य हो। अतः इस वाक्य से नानात्व का मिथ्यात्व और अभेद का सत्य, तो दोनों ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से गृहीत हैं। अब दूसरा अनुपलब्धि, इस प्रमाण से समस्त अभावों का ज्ञान होता है। ठीक है। जैसे घट की अप्रतीति से घटाभाव का ज्ञान होता है। ये भी दो प्रकार से मान सकते हैं आप। पहला आप बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष मूलक अनुपलब्धि और दूसरा शब्द मूलक अनुपलब्धि। अब पहला प्रत्यक्ष मूलक अनुपलब्धि क्या है? जैसे घट की अप्रतीति से घटाभाव का ज्ञान होता है। शब्द मूलक अनुपलब्धि क्या है? परंतु जैसे मान लो सुषुप्ति में सर्वदर्श का अभाव हो जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अतः सुषुप्ति शब्द मूलक अनुपलब्धि प्रमाण का उदाहरण है। अब एक और है आप्त प्रमाण। सांप्रदायिक लोग अपने अपने महापुरुष के वाक्यों या पैगंबरों के वाक्यों को भी प्रमाण मानते हैं, इसको वे आप्त प्रमाण बोलते हैं। किंतु उनमें भी जो महापुरुष जितना ऊंचा हो उनके वचन उतने ही अधिक प्रमाण हैं। उदाहरण जैन मत में अवरोह क्रम में अगर आप 3 कोटियां मानी जाती हैं, पहले सबसे तीर्थंकर, उससे कम श्रावक, फिर अध्येता। ठीक है। अब ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि लोग बोलते, ये भी कर सकते हैं कि वेद प्रमाण भी
तो बोलते हैं एक तरह से आप्त प्रमाण क्यों ना माना जाए इसको? इसका उत्तर है कि वेद प्रमाण जो है वो आप्त वाक्यों की अपेक्षा विलक्षण है। वेद के प्रमाण के संबंध में दो धाराएं हैं। पहला, ईश्वर के वचन होने से वेद प्रमाण है, और दूसरी धारा क्या है कि ईश्वर का यथार्थ निरूपण करने के कारण वेद प्रमाण है। ठीक है, तो पहली धारा में अनुशासन है, ठीक है, विधि है, निषेध है, और दूसरी धारा में सत्य का संशन है, प्रकाश है। पहली व्यवहारिक, दूसरी है पारमार्थिक। अनुशासन स्वतंत्र नहीं है, वो व्यक्ति को सत्य के साक्षात्कार के योग्य बनाने के लिए अनुशासन संशनानुसारी है। अब ये हो सकता है कि सृष्टि के मूल में प्रश्न हो सकता है कि जो ईश्वर है उसका ज्ञान किस प्रमाण से होगा? तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियां हैं वे अपने अपने प्रमेयों का पूर्ण प्रकाश नहीं करती। ठीक है, तब अब कैसे करेंगे? तब वो अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ईश्वर को कैसे प्रकाशित करेंगी? अब कहो कि हम बुद्धि से अनुपलब्धि के द्वारा पूर्ण ईश्वर को जान लेंगे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई आधार, लिंग या आश्रय न होने से इन अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा भी ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। अभी ऐसा भी कह सकते हैं कि अंतःकरण अत्यंत सूक्ष्म बना लेंगे, हम जान लेंगे सूक्ष्म बनाकर। ये भी संभव नहीं, क्योंकि अंतःकरण में क्या होता है? भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठ और विप्रेक्षा आदि दोष होते हैं, एंड इनसे अंतःकरण का मुक्त होना बहुत कठिन है। उसमें भी प्रज्ञा का तारतम्य देखने में आता है। फिर प्रज्ञा ईश्वर की प्रकाशिका है या ईश्वर प्रज्ञा का प्रकाशक है? स्पष्ट है, ईश्वर ही प्रज्ञा का प्रकाशक है। अंत में इसका निर्णय कैसे होगा कि प्रज्ञा से जिस तत्व का साक्षात्कार हुआ है वो ईश्वर ही है, इसलिए प्रज्ञा ईश्वर के विषय में प्रमाण है। इसके साथ ही ये भी मानना पड़ेगा कि प्रज्ञा के द्वारा वही ईश्वर ज्ञात हो जो प्रमाणिक संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है, और वो संविधान वेद है। समझ गए? वेद। तो इस प्रकार ईश्वर के संबंध में क्या प्रमाण हो गए? शब्द प्रमाण, और शब्दों में भी वेद, वेद में भी संशनात्मक उपनिषद भाग, और उपनिषद में भी ब्रह्म और आत्मा के अलग अलग व्याख्यान करने वाले अवान्तर वाक्य नहीं, अपितु दोनों की सिद्ध एकता के दिग्दर्शक महावाक्य प्रमाण हैं। इसमें भी महावाक्यों में के अर्थ से जन्य जो अखंडार्थ धी मतलब ब्रह्माकार वृत्ति है वही वास्तव में प्रमाण है। अब वेदांत में 6 प्रकार के प्रमाण स्वीकृत हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा अर्थापत्ति, पांचवा अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। ये हम सब बता चुके हैं। अब किंतु वास्तव में देखा जाए तो सब वेदांत में 2 ही प्रमाण मान्य, पहला प्रत्यक्ष, उसके अंतर्गत पूरे आ गया, और दूसरा शब्द प्रमाण। ठीक है, इनमें भी प्रत्यक्ष इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, देखा जाए जो इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वही प्रमाण है, गोलक नहीं इंद्रियों के। शब्द तो वृत्त्यात्मक है ही, अतः प्रमाण एक ही है, वृत्ति, चाहे इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न हो अथवा शास्त्र के श्रवण मनन या निधिध्यासन से उत्पन्न हो। अब एक प्रश्न उठता है कि शास्त्र अज्ञानी के लिए है या ज्ञानी के लिए? ठीक है, मोक्ष शास्त्र अविद्यावान के लिए ही है। तो फिर अब अगर मान लो ठीक अविद्यावान के लिए है तो प्रमाण कैसे? शास्त्र ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान के प्रमाण है, किंतु संशन के द्वारा ही, शासन के द्वारा नहीं। प्रयोजन जो मोक्ष है वही अज्ञानी को इष्ट है, ब्रह्मात्मक बोध से ही सिद्ध होता है। ठीक है, वो अतः अज्ञान रहते हुए ही जब मुमुक्षु महावाक्यों का विचार करता है तो उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। मोक्ष शास्त्र में प्रवृत्ति अज्ञानी की होती है, ज्ञानी के लिए तो वो उसके अनुभव का अनुवाद मात्र है। विधि निषेधमय शास्त्र अनुशासन में प्रमाण इसलिए हैं क्योंकि उसके अनुसार चलने से अज्ञानी में संसित सत्य के ग्रहण करने की योग्यता आती ही आती है। ऐसा निश्चय है, ज्ञानी को विधि निषेध के पालन से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उसने तो सत्य ग्रहण किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब ये शुद्ध चेतन में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वो अद्वितीय है। उपनिषद में भी कहा कम केन पश्येत, मतलब कहकर भूमा से संपूर्ण व्यवहार का निषेध किया गया है। समझ गए? अब सवाल इस बात का है कि जब इस अद्वितीय का ज्ञान रहता है तो आत्मा के शत अंश में क्या होता है? शत अंश में
जो द्रव्य का और द्रव्यगत कर्म का भ्रम होता है। जो चिद अंश है उसमें जीव का मतलब प्रमाता का और द्रव्याश्रय जो द्रव्याश्रय ईश्वर का भ्रम होता है चिद अंश में। जो आनंद अंश है उसमें प्रिय अप्रिय, ठीक है, का भ्रम होता है। ये प्रियता कभी ईश्वर में, कभी जीव में, कभी जड़ता, कभी मिथ्या दर्शन में मालूम पड़ती है। कर्म इंद्रियों की उपाधि से आत्मा कर्ता, मन की उपाधि से आत्मा भोक्ता, बुद्धि तथा ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से आत्मा प्रमाता होता है। ये सारा आत्मा का ही आध्यात्मिक रूप है। ये आत्मा का ही आध्यासिक रूप है, ठीक है। सारा ये अध्यास नहीं है, सत्य है। ये अविवेकी दृष्टि, अब ये कोई बोलता नहीं ये सत्य है सारा व्यवहार, तो ये अध्यास नहीं है। वो ये अगर जो सत्य मानता है वो अविवेक है, वो अविवेकी है। ये नैसर्गिक अध्यास मान लो नेचुरल कोई बोलता है, किंतु मिथ्या है, ये विवेक की दृष्टि है। लेकिन अध्यास नाम की कोई वस्तु आत्मा में है ही नहीं, अद्वितीय आत्मा ही सत्य, ये तत्वज्ञ की दृष्टि, समझ गए। इस प्रकार अविवेकी को ही विवेक दृष्टि प्रदान करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति है। तत्वज्ञ की दृष्टि में तो आत्मा से पृथक कुछ अनुभव ही नहीं होता। ऐसा होने पर भी तत्वज्ञ जब व्यवहार करेगा तो वो भी मन इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके ही व्यवहार में प्रवृत्त होगा। अनअध्यस्त आत्मभाव वाले शरीर से कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। अध्यास के बिना असंग निर्विकार कूटस्थ एवं चिन्मात्र आत्मा में जो प्रमात्रत्वादि व्यवहार उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ठीक है। जहां जहां अध्यास है वहां वहां व्यवहार है। जैसे जागृत और स्वप्न में जहां जहां अध्यास नहीं है वहां व्यवहार भी नहीं है, जैसे सुषुप्ति में, ठीक है, व्यवहार नहीं है वहां पर। अतः संपूर्ण व्यवहार अध्यास पूर्वक ही होता है, ये बात अन्यथा अनुपपत्ति से सिद्ध है। अब फिर बोल सकते हैं आप कि फिर ज्ञानी अज्ञानी के व्यवहार में कोई भेद ही नहीं, इसका मतलब तब ज्ञान की क्या महिमा है। इसके उत्तर भगवान शंकराचार्य एक बहुत क्रांतिकारी उत्तर देते हैं। उन्होंने बोला कि ज्ञानी अज्ञानी की बात ही नहीं, पशु आदि के व्यवहार से भी विद्वान के व्यवहार में कोई विशेषता नहीं है। अंतर है तो सिर्फ दृष्टि का। ज्ञानी की दृष्टि में सब बाधित भासमान है और आत्मा अबाधित भासमान, उसके लिए सब भान ही है जो भानात्मा से एक है। अज्ञानी की दृष्टि में सब यथाग्रहित सत्य है, अतः वहां अविद्या और तज्जन्य दुख भय बंधन भी सत्य हैं। पशु की कोई स्वतंत्र दृष्टि नहीं है, वो प्राकृतिक आवेशों के पराधीन होकर ही व्यवहार में प्रवृत्त होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पशु, अज्ञानी मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य के व्यवहार में जो समानता है वो है सर्वत्र अध्यास पूर्वक व्यवहार, अनुकूल के प्रति प्रवृत्ति और प्रतिकूल से निवृत्ति, ठीक है। अब जैसे पशु है, कोई उसको डंडा दिखाओ तो भागता है, और मान लो उसको खाना या कुछ डालो हरी घास तो उसको देखकर उसके प्रति आकर्षित होता है। वैसे ही मनुष्य भी चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, क्रूर हो या आक्रामक हो, क्रिमिनल हो, उससे दूर भागेगा। और जो सौम्यभागी मृदभाषी मनुष्य है उसके प्रति आकर्षित होता है। ये नॉर्मल है। अनुकरण और विरोध की ये वृत्तियां मनुष्य और पशु में समान हैं, और इसका हेतु है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित अन्य व्यतिरेकी ज्ञान। अब ये प्रश्न ये भी हो सकता है, मान लो पशु में बुद्धि नहीं होती तो उसे ब्रह्मज्ञान भी नहीं हो सकता, तो वे यज्ञादि शास्त्रीय व्यवहार भी नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य में तो बुद्धि है, सर्वोच्च विकास है, शास्त्रीय व्यवहार कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर ये कैसे आप कह सकते हो कि पशु के व्यवहार से और ज्ञानी के व्यवहार में कोई विशेषता नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके उत्तर में ये है कि सबका व्यवहार एक सा है। इसका कहने का मतलब ये है कि सबके व्यवहार की प्रक्रिया एक सी है, ठीक है। सब अध्यास पूर्वक ही देह में अहम मम करके हैं ही व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। अनुकूल के प्रति आकर्षित होना और प्रतिकूल से हटते हैं। तो पशु में बुद्धि नहीं होती, ये बात सही नहीं है। अपना अपना व्यवहार चलाने की बुद्धि सब में है। आहार निद्रा भय और संतानोत्पत्ति, ये व्यवहार मनुष्यों और पशुओं में समान है, और इनकी बुद्धि भी सबके पास है इस चीज के लिए। तो ये ठीक है कि पशु को मनुष्य के शास्त्र से ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता, किंतु अपनी बोली में उनको ब्रह्मज्ञान हो सकता है। अब देख लो नंदी जी हैं शंकर भगवान के जो वाहन हैं बैल, तत्वज्ञ थे, फिर वे किसी बैल को अपनी बोली में तत्वज्ञान करा दे तो क्या आश्चर्य है।
इसलिए पशु आदि को भी अपनी जाति के तत्वज्ञ पशुओं द्वारा ब्रह्म ज्ञान कराया जा सकता है। इस संबंध में एक उदाहरण है, गरुण काकभूषुंडी जी का उदाहरण है कि नहीं, प्रसिद्ध है। इसलिए शास्त्रीय व्यवहार मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसमें किसी को क्या इनकार है। परंतु मनुष्यों में भी जो अविद्यावान ही शास्त्रीय व्यवहार के अधिकारी हैं, तत्वज्ञ ज्ञानी नहीं। जिसकी अविद्या नष्ट नहीं हुई वो शास्त्रज्ञ होने पर भी अज्ञानी है, समझ गए। उस पर शास्त्र का अनुशासन है और रहना भी चाहिए, परंतु ब्रह्म तत्व को आत्मत्वेन जानने के कारण जिसके लिए प्रपंच सर्वदा के लिए मिथ्या हो गया, उस ज्ञानी के लिए शास्त्र निष्प्रयोजन है। ठीक है, मुमुक्षुओं में इस प्रश्न पर अक्सर चर्चा होती है कि ज्ञान के पश्चात ज्ञानी का व्यवहार कैसा होगा। इसको आप उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप इस घट को पहचान लें, ये घट है, बाद में आप इसको खाली रखें, इसमें गंगा जल भर दें, इसमें वाइन भर दें, शराब भर दें, इसमें मान लो कोई गंदा पानी भर दें, इसको फोड़ दें, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो इसका घट ज्ञान से क्या संबंध है ही नहीं। इसी प्रकार अपने अपने आत्मा को ब्रह्म जानने के पश्चात इस मिथ्या अंतःकरण में समाधि लगाएं, मतलब घट खाली रखें, इसको भगवद रूपी गंगा जल से भरें, मतलब सांसारिक व्यवहार रूपी गंगा जल से भरें, या सांसारिक व्यवहार रूपी शराब से भर दें, अथवा इस देह घट को फोड़ दें, शरीर का त्याग कर दें। उसमें तत्वज्ञानी का स्वतंत्र है। ठीक है, प्रयोजन तदनुकूल व्यवहार वासना पूरक होता है, इसका ज्ञान से संबंध नहीं है। श्री शंकराचार्य भगवान कहना ये चाहते हैं कि तत्वज्ञ का व्यवहार भी वासना और अध्यास पूर्वक ही होता है, भले वो बाधित ही क्यों ना हो, समझ गए। यदि माना जाए कि शास्त्रीय व्यवहार ज्ञानी के लिए भी है तो क्या आपत्ति है। तो उसमें आपत्ति है कि शास्त्रीय व्यवहार के संपादन में अधिकारी की अपेक्षा वर्ण आश्रम वय लिंग देश काल वस्तु रुचि सामर्थ्य विधि ज्ञाता, ठीक है, इन सबके विचार पूर्वक अधिकारी का निर्णय होता है। यह भी देखना पड़ता है कि अधिकारी में फल स्वामित्व योग्यता है भी कि नहीं, शास्त्रीय व्यवहार कर्म के फल को धारण करने में समर्थ है भी या नहीं। इसका अर्थ है कि शास्त्रीय व्यवहार का अधिकार वर्ण आश्रम वय लिंग आदि आत्मा में अध्यास करके ही सिद्ध होता, अन्यथा नहीं। अब ज्ञानी को तो वो है जिसमें वर्णाश्रम आदि का कोई अभिमान ही नहीं है, देश काल वस्तु की कोई अज्ञात सत्ता ही नहीं उसके सामने। अब वो नित्य नैमित्तिक काम कर्मों का अधिकारी भी नहीं है, उल्टे उक्त अधिकारी का उससे विरोध है। ऐसी स्थिति में शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं हो सकते। ठीक है, ये शंका मत करो, तब तो शास्त्र व्यर्थ हैं, क्योंकि आत्मज्ञान से पूर्व सबका उपयोग है, ज्ञान के बाद नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान होने के पूर्व मोहवश जो शास्त्र और शास्त्रीय व्यवहार का त्याग है वो अनर्थ का हेतु है। ये तो छत पर पहुंचने पूर्व आप सीढ़ी गिरा देने के समान है कि नहीं है। इसलिए शास्त्र का आचार प्रकरण चरित्र शुद्धि के लिए है, साधन समाधि प्रकरण अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी है, और जो आत्म संबंधी प्रकरण है श्रवणादि में उपयोगी है। शास्त्र मुमुक्षु को विषय से इंद्रियों में लाता है, इंद्रियों से अंतःकरण में, अंतःकरण से कर्ता भोक्ता जीव में, जीव से साक्षी में, और साक्षी से ब्रह्मात्मक बोध में लाता है। विद्यावान मुमुक्षु को चाहिए कि अध्यास पूर्वक अपने शब्द प्रमाण रूपी शास्त्र का प्रमात्रत्व धारण करे और ब्रह्मात्मक बोध रूपी प्रमेय का अनुसंधान करके अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करे। तदांतर शास्त्र में प्रमाणत्व और अपने में प्रमात्रत्व बाधित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शास्त्र विद्यावान को आश्रय करने पर भी व्यर्थ नहीं होते। ठीक है, अब ये अध्यास का हमने बताया काफ़ी चीज़ें। अब ये जो अध्यास में भी जैसे अध्यास में भी क्या होता है, धर्माध्यास और धर्मी का अध्यास है। ठीक है, अब जैसे अनात्मा के धर्मों को आत्मा में आरोपित करना धर्माभ्यास है। लोग स्त्री पुत्र आदि के दुख से अपने को दुखी और उनके सुख से सुखी मानते हैं। जो लोग जाति के, बिरादरी के, राष्ट्र के सुख दुख का अपने में अध्यास करके सुखी दुखी होते हैं, इसी प्रकार देह भी अनात्मा आता है। देह के धर्मों का भी आत्मा में इसी प्रकार धर्माध्यास हो जाता है। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ आदि मान्यताओं में देह के धर्मों का आत्मा में स्पष्ट अध्यास हुआ कि नहीं। इसी प्रकार इंद्रियों के धर्म का आत्मा अध्यास करके मैं गूंगा हूँ, बहरा हूँ, पंगु हूँ, है नपुंसक हूँ, ये जो मान्यताएं हैं तथा मन के धर्म, यही मान्यताएं होती। अब मन के धर्मों का भी आत्मा अध्यास कैसे होता है। मैं कामी हूँ, मैं संशयी हूँ, मैं दृढ़ निश्चयी हूँ,
यहाँ विवेक ये करना चाहिए कि मैं निर्धर्मक तत्व हूँ भाई, और धर्म जिसमें है उसी में रहने चाहिए। आत्मा में इनका आरोप नहीं करना चाहिए। अब शरीर में दुख या पीड़ा होने पर मैं दुखी हूं या पीड़ित हूं, ये वृत्ति बनती है, तब उसे इसको कैसे नकार सकते हो? तो इसका उत्तर है नकारने की नहीं। ये शरीर में जो दुख है ये समझने की बात है। दुख या पीड़ा अनुभविता के मन की चीज है, वो उसके मन में ही होता, चाहे वो स्वदेह विषयक हो या परदेह विषयक। मन अनजन्य है। अब जैसे उपनिषद कहता है कि अशितम त्रेधा विभज्यते, अर्थात खाया हुआ अन्न 3 अंशों में विभाजित हो जाता है। उत्तम कैसे विभाजित होता है? जो उत्तम अंश है उससे मन बनता है, और जो मध्यमांश से शरीर, और कनिष्ठान से मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब मान लीजिए भांग से एक प्रकार का मन बनता है, शराब से दूसरे प्रकार का मन बन सकता है। इंजेक्शन लगा दो आप, मन सो जाएगा, और मन के सोने के साथ दुख और पीड़ा सभी सो गई है। ये अन्य व्यतिरेक से दुख और पीड़ा मन में है, इसका मतलब। ठीक है। अब मन का धर्म मन में ही रहने दो, आत्मा का आत्मा में रहने दो। आत्मा स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों से पृथक उनका साक्षी है, तो वो दुख का साक्षी है, दुखी नहीं है। जब ज्ञान होता है तब मन और उसका धर्म दोनों मिथ्या हो जाते हैं, और मैं चिन्मात्र तत्व हूं ये बोध हो जाता है। उस समय मैं दुखी हूं। ज्ञानी की ये फलवृत्ति अंतःकरण में बनती हुई भी नहीं बनती, बनना चाहती है पूर्वाभ्यास के कारण या नेचुरल प्राकृतिक अध्यास के कारण, किंतु नहीं बनती स्वरूप के बोध के कारण नहीं बनती। ठीक है। यदि कभी बन भी जाए तो मिथ्यात्म निश्चय के कारण अहम को दुखी नहीं बनाती ये। ठीक है। ज्ञानी को हम बताना चाहते हैं कि पीड़ा या दुख मन में अनुभव होता है, और अज्ञान से वो आत्मा पर मढ़ दिया जाता है, ओढ़ दिया जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? ये फल वृत्ति की मैं दुखी हूं, ये धर्माध्यास हमने बताया। ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। अब धर्मी के अध्यास की बात करते हैं। अच्छा, ये जो अहम प्रत्ययी है, जिसका स्वरूप मैं सुखी, मैं दुखी, मैं विक्षिप्त, ये सब जो अभिमान है यही सारे अनर्थों की जड़। प्रत्यय बनते हैं सबके, जैसे हमने बताया था प्रत्यय क्या होते हैं। अब प्रत्यय बनते हैं जैसे इदम वाच्य जड़ पदार्थों के, परंतु उनको अपने मैं के साथ जोड़ दो, जोड़ के कि हम, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, ये अहम प्रत्ययी बन गए। ठीक है। मैं भक्त, मैं धर्मात्मा, मैं बड़ा बहुत बड़ा ज्ञानी, ये सब शास्त्र के संस्कारों से प्रभावित अहम प्रत्ययी मतलब अभिमानी के ही उदाहरण है ये सब। ये जो कर्ता भोक्ता प्रमाता के स्वरूप में मैं पदार्थ है, यही अहम प्रत्ययी है, यही धर्मी है, और यही व्यवहारी है। इसी को अहमर्थ बोलते हैं। अहमर्थ अलग वस्तु है, और अहम मतलब जो शुद्ध साक्षी अलग वस्तु है, परंतु अहम को व्यवहारी अहमर्थ समझना यही धर्मी का अध्यास है। ठीक है। अहम को अहमर्थ से पृथक समझना और अहम को ब्रह्म समझना, इससे धर्मी का अध्यास दोनों निवृत्त हो जाते हैं। भाई ये मन एक धर्मशाला है, समझ गए? इसमें हजारों इदम अहम के प्रत्यय आते जाते हैं। इसके प्रति उदासीन रहना चाहिए, और इन सब प्रत्ययों का जो साक्षी है वो इनके अधिकरण मन का भी अधिष्ठान है कि नहीं, वो भी है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इससे समूचा मन क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। पूरा अंतःकरण ही मिथ्या हो जाता है भाई। अब अब मूवी का जो पर्दा होता है उस पर क्या आया याद करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि नहीं होती। भाई जो आ रहा है उसको देखते जाओ। इनमें मैं, तुम्हारा मैं कोई है ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं पर्दे पे। तो छाया से क्यों लड़ रहे हो भाई? उससे क्यों प्यार कर रहे हो? उससे क्यों मैं विवाह कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो? और उनके लिए मरो मत इन चीजों के लिए। इस प्रकार से ये अनादि अनंत नैसर्गिक मिथ्या प्रत्यय रूप तथा आत्मा में कर्तृत्व भोक्तत्व का प्रवर्तक अध्यास सर्वलोक प्रत्यक्ष है। यही संपूर्ण अनर्थों का हेतु है। इसकी समूल निवृत्ति कैसे होगी? ब्रह्मात्मक बोध की सिद्धि के लिए सारी उपनिषदें इसी की ओर मोड़ती हैं, प्रवृत्ति करती हैं। वेदांतों का ये प्रयोजन किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है? इसलिए ब्रह्म विचार की प्रक्रिया ही लक्ष्य है। आइए आओ हम अगले वीडियो में अब हम ब्रह्म विचार करेंगे। इसमें हम आगे कैसे बताएंगे कि ये त्वम पदार्थ क्या होता है और तत् पदार्थ क्या होता है, और ये त्वम पदार्थ का शोधन कैसे होता है। समझ में आया? ठीक है।
ओम शांति।